क्योंकि ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी से दुनिया के कई देशों में खलबली मच गई। कई देश ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से खुश तो हैं, वहीं ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती से भी कुछ देश परेशान हैं। ये वो देश हैं जो ट्रंप को जीत की बधाई तो दे रहे हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर घबरा रहे हैं कि बॉस ये तो ट्रंप मोदी की जोड़ी आ गई, अब क्या होगा। आपको इन देशों के बारे में भी बताता हूं। जैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप को बधाई देते हुए कहा कि वो राष्ट्रपति ट्रंप के ताकत के जरिए शांति स्थापित करने के कमिटमेंट का स्वागत करते हैं। इस पॉलिसी से ही शांति और सुरक्षा यूक्रेन की तरफ आ सकते हैं। लेकिन जेलेंस्की को यह डर भी सता रहा है कि ट्रंप कहीं यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी मदद बंद न कर दें, क्योंकि ट्रंप पहले ही इशारा कर चुके हैं कि वो यूक्रेन को समर्थन बंद कर सकते हैं और रूस से समझौता करने के लिए कह सकते हैं। तो वो बाइडेन गए, जो पीठ पे कंधे पे हाथ रख के और पंप करते थे कि जाओ ना लड़। अब वो गए। ट्रंप को भैया अपने देश को देखना है, तुमको लड़ने के लिए मैं पैसा क्यों दूंगा, अपने यहां के लोगों को रोजगार नहीं दूंगा। तो ये जेलेंस्की को समझ में आ गया कि अब मेरा क्या होगा। ट्रंप ने आरोप भी लगाया था कि यूक्रेन की वजह से बाइडेन सरकार ने आम जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद किया। ट्रंप ने कहा था कि वो राष्ट्रपति बनते ही इस बर्बादी पर नकेल कसेंगे। तो एक तो पहले इसका मामला टाइट होगा। इसी तरह चीन ने ट्रंप के जीतने पर कहा है कि हम आपसी सम्मान, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों के आधार पर चीन अमेरिका संबंधों को आगे बढ़ाना और संभालना जारी रखेंगे। चीन के इस बयान पर ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि चीन ट्रंप के जीतने से ज्यादा खुश नहीं है, बल्कि ट्रंप का जीतना चीन के लिए सेटबैक की तरह है, क्योंकि बाइडेन की तुलना में चीन के मुद्दे पर ट्रंप का स्टैंड ज्यादा हार्ड रहता है। ट्रंप ने ही सबसे पहले ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर चीन को साइडलाइन करने के लिए कठोर कदम उठाए थे। तो चीन वाले भैया भी जो हैं वो अंदर ही अंदर धक धक उनका कर रहा है कि अब क्या होगा, मोदी ट्रंप आ गए। अब पाकिस्तान का हाल देखिए। ट्रंप की जीत पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि इस ऐतिहासिक जीत पर डोनाल्ड ट्रंप को बधाई। हम अमेरिका के नए प्रशासन के साथ मिलकर पाकिस्तान यूएस संबंधों को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन यह भाई को अलग डर लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि ट्रंप चीन के विरोधी हैं, तो वो पाकिस्तान का साथ कैसे दे सकते हैं। आतंकवाद को लेकर ट्रंप पहले भी कई बार पाकिस्तान को लताड़ चुके हैं। ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकी गतिविधियों को रोकने में नाकाम रहा है। इतना ही नहीं, मोदी ने जब घुस के ठोक दिया पाकिस्तान को तो भी ट्रंप ने कुछ नहीं कहा था। अच्छा, ट्रंप जब अपने लोगों को रोजगार देंगे, पैसा देंगे, तो पाकिस्तान कटोरा लेके जाएगा तो उसमें कितना ही डालेंगे, ये भी पाकिस्तान को समझ में आ रहा है। तो पाकिस्तान वाला भाई अलग सदमे में है। चौथा है ये कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। इन्होंने भी ट्रंप को बधाई दी, कहा कि अमेरिका और कनाडा की दोस्ती से दुनिया जलती है। प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मिलकर शांति, समृद्धि और सुरक्षा के नए मौके खोजेंगे। तुम खोज ही लेना बेटा, ऐसा लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि भाई आप क्या कर रहे हो। ट्रूडो ने इस संदेश में जलन शब्द का इस्तेमाल किया। इस बधाई का कनाडा में ही एक्सपर्ट्स ने मजाक उड़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि पीएम मोदी के साथ ट्रंप के बहुत मजबूत संबंध हैं और ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी व्हाइट हाउस में बुलाए जाने वाले पहले नेता हो सकते हैं। सोचिए इस समय ट्रूडो को कितना बुरा लग रहा होगा। जस्टिन ट्रूडो जिस जलन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो बहुत ही बचकाना है। ट्रंप की जीत से ट्रूडो कितना बेचैन है ये जलन शब्द से पता चल रहा है। बड़ी सामान्य बात है जो ट्रूडो को समझ में आ गई होगी कि किसी भी कीमत पर ट्रंप पीएम मोदी से दोस्ती तोड़कर कनाडा की साइड तो नहीं जाएंगे। और तो और कनाडा ने भारत से सीधा पंगा लिया है, तो ट्रूडो का आने वाला समय में क्या हाल होगा, इससे ट्रूडो बेचैन है, जो उनके बधाई संदेश में भी दिख रहा है। इसी तरह से बांग्लादेश भी ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से बहुत ही परेशान होगा, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश की कमान जिस इंसान के हाथ में, उससे ट्रंप भी बहुत चिढ़ते हैं। उनका नाम है मोहम्मद यूनिस, जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। ट्रंप का मोहम्मद यूनिस के साथ 36 का आंकड़ा दसियों साल पहले से है। 2016 में ट्रंप ने मोहम्मद यूनिस की गजब बेइज्जती भी की थी। दरअसल 2016 में चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे, तो बांग्लादेश के एक डेलीगेशन ने वॉशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात की थी। इस डेलीगेशन में बांग्लादेशी डिप्लोमेट और अधिकारी शामिल थे, लेकिन इस पर ट्रंप ने सवाल पूछा कि ढाका का माइक्रो फाइनेंसर कहां है। मोहम्मद यूनुस उस दौरान ढाका में ग्रामीण बैंक के हेड हुआ करते थे। यह बांग्लादेश का माइक्रो फाइनेंस स्पेशलाइज्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट बैंक है। इसी साल बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई, हिंदुओं को भगाया गया, उस पर ट्रंप ने बांग्लादेश को जमकर फटकार ऑलरेडी लगाई थी। ट्रंप ने कहा था कि हिंदुओं, ईसाइयों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं। इन सभी पर बांग्लादेश में भीड़ हमला कर रही है, लूटपाट की जा रही है, बांग्लादेश में पूरी तरह अराजकता की स्थिति बनी हुई है। तो वो बांग्लादेश वाले भाई साहब को भी पता है
कि डोनाल्ड ट्रंप से उनकी कितनी निभेगी। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने की खबर है, वैसे ही बांग्लादेश के पीएम मोहम्मद यूनुस पर मीम वायरल होने लगे। मोहम्मद यूनुस को जो बाइडेन का करीबी माना जाता है, लेकिन अब ट्रंप नए राष्ट्रपति बन गए, यानी पूरा वक्त का पहिया घूम गया। मोहम्मद यूनुस का सबसे बड़ा सपोर्टी सिस्टम चला गया। अब ये मीम देखिए जिसमें एक बूढ़ी महिला लेटी है और कैप्शन में लिखा है कि बस अंदर से मन अच्छा नहीं लग रहा है। ये पंचायत में नहीं था सीन, तो वो लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस की हालत अभी यही है कि उसको पता नहीं लग रहा है, लेकिन वो कह रहे होंगे कि बस मन अच्छा नहीं लग रहा अंदर से। यही हाल इस समय मोहम्मद यूनुस का होगा, लोग सोशल मीडिया पर लेकर। एक दूसरा मीम देखिए जिसमें एक बच्चा परेशान और गुमसुम सा बैठा है। इसके कैप्शन में लिखा है कि मोहम्मद यूनुस राइट नाउ। इधर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ट्रंप को बधाई दी है। ट्रंप के साथ शेख हसीना की तस्वीर शेयर करते हुए बांग्लादेश आवामी लीग ने ट्रंप को बधाई दी। ट्रंप और शेख हसीना के संबंध अच्छे माने जाते हैं। ट्रंप को जीत की बधाई देते हुए लिखा कि चुनाव में शानदार जीत ट्रंप की असाधारण लीडरशिप और अमेरिकी जनता के उन पर भरोसे का प्रतीक है। शेख हसीना ने यह भी कहा कि वो फिर से अमेरिका के साथ मिलकर दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने की इच्छा रखती है। शेख हसीना के इस बधाई संदेश से मोहम्मद यूनुस जरूर परेशान हो गए होंगे, क्योंकि शेख हसीना ने फिर से अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की बात कही। क्या शेख हसीना ट्रंप सरकार की मदद से वापस बांग्लादेश लौट सकती हैं? क्या वो फिर से प्रधानमंत्री बन सकती हैं? इन सवालों से मोहम्मद यूनुस की हालत अभी से खराब हो रही होगी। यानी आप देखिए कि चीन से लेके, पाकिस्तान से लेके, कनाडा से लेके, यूक्रेन से लेके बांग्लादेश तक एक मोदी ट्रंप की जोड़ी फिर से रिवाइव क्या हुई भैया, हाहाकार मचा है। इन देशों में इसलिए हड़कंप मचा है क्योंकि मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती बहुत तगड़ी है और सबको लग रहा है कि ये दोनों मिलकर विरोधियों की हवा टाइट कर दें। आज पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ इसी गहरी दोस्ती की याद भी दिलाई। उन्होंने ट्रंप को दिए बधाई संदेश में जो तस्वीरें शेयर की, वो तस्वीरें ही अपने आप में बड़ा मैसेज हैं। इसमें पहली तस्वीर देखिए जिसमें नरेंद्र मोदी और ट्रंप गले मिल रहा है। दूसरी तस्वीर वो है जब ट्रंप भारत आए थे और नरेंद्र मोदी ने उन्हें रिसीव करने के लिए खुद एयरपोर्ट जाने का फैसला किया था और उनका भव्य स्वागत किया था। तीसरी तस्वीर तब की है जब अमेरिका में पीएम मोदी का भव्य कार्यक्रम हुआ था। इस कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हुए थे। तब दोनों नेता एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस स्टेडियम का चक्कर लगाते दिखे थे। ये तस्वीर है और ये उसका वीडियो दिखा रहा हूं आपको। जो तस्वीर शेयर की है पीएम मोदी ने, वो 2019 सितंबर 22 की तस्वीर वीडियो दिखा रहा हूं। चौथी तस्वीर तो बहुत ही खास है। यह तस्वीर साल 2019 में G7 मीटिंग की है। इस तस्वीर में दोनों नेता मुस्कुरा रहे हैं, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। इस तस्वीर के पीछे भी एक जबरदस्त किस्सा है। G7 में जब दोनों नेता बात कर रहे थे तो उसी दौरान पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हंसी मजाक के पल कैमरे में कैद हुए थे। इस दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब दोनों नेता एक दूसरे का हाथ पकड़कर ठहाका लगाने लगे। पीएम मोदी ने ट्रंप का हाथ पकड़ लिया था और प्यार से थपकी भी दी। तब पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। कई मीम बने थे। लोग ये कहने लगे थे कि जिस तरह पीएम मोदी ने ट्रंप के हाथ पर अपना हाथ मारा है, उससे ट्रंप के हाथ पर पीएम मोदी के हाथ का निशान छप गया होगा। ये देखिए, दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का हैंडशेक बहुत कुख्यात टाइप हो गया था। वो जब भी किसी वर्ल्ड लीडर से मिलते थे तो इतनी जोर से हैंडशेक करते थे कि सामने वाले का हाथ ही टूट जाएगा ऐसा लगता था। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ ऐसा करने की कोशिश की तो पीएम मोदी ने ट्रंप का ही हाथ पकड़ लिया और उस पर जोर से अपना हाथ मारा था। ये देखिए, तो नरेंद्र मोदी की यही पॉलिटिक्स है कि भैया भारत को दबाने का प्रयास मत करो, भारत ऊपर से देता है। तो ये आप तस्वीरें देखिए। तो ये तस्वीरें, पुरानी तस्वीरें नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। हर कोई ये देखना चाहता है कि अब ये जोड़ी क्या तहलका मचाएगी, क्या होने जा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का हिसाब क्लियर है। देखिए, कुछ चीजों में उनकी बातें जो है वो आपस में टकराएंगी भी। भाई नरेंद्र मोदी भारत फर्स्ट, वो आदमी यूएस फर्स्ट, तो कहीं कहीं कुछ टकराव भी होगा। लेकिन मोटे तौर पर जो आतंकवाद को लेकर सोच है, जो घुसपैठ को लेकर सोच है, जो अपने देश को आगे बढ़ाने को लेकर सोच है, वो इन दोनों की मैच करती है। और ये तस्वीरें ही दिखाती हैं कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं थे, बल्कि पर्सनल लेवल पर भी दोनों के बीच जबरदस्त दोस्ती रही। और यह बात खुद डोनाल्ड ट्रंप कई मौकों पर कह चुके हैं। पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती पर एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए जरा, कई यादें ताजा हो जाएंगी। फिर आपको आगे बताऊंगा कि ट्रंप की जीत से भारत में कैसी खुशी है और इस जीत का हिंदुओं के लिए क्या मतलब है।
We all salute the same great American flag. Our best days are yet to come. Together, we will make America great again. Friends, I present to you my friend, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. And maybe he's the father of India. I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. Big fan. अब की बार ट्रंप सरकार दुनिया के दो सबसे ताकतवर नेता, ग्लोबली सबसे पॉपुलर लीडर, एक दूसरे के धाकड़ दोस्त, ये हैं मोदी और ट्रंप की जोड़ी का कमाल। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं और फिर से पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती की चर्चा शुरू हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप 2016 में पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। तब से ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती शुरू हुई, जो आज तक जारी है। ट्रंप और पीएम मोदी एक दूसरे का सम्मान करते हैं और इस बात को समझते हैं कि भारत और अमेरिका साथ मिलकर दुनिया की तस्वीर बदल सकते हैं। पीएम मोदी और ट्रंप की 8 साल पुरानी दोस्ती नए अंदाज में दुनिया फिर से देखेगी। ट्रंप के मन में पीएम मोदी के लिए कितनी रिस्पेक्ट है, वो उनकी बातों से पता चलता है। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की जर्नी का जिक्र करते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी ने चाय वाले से प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया है। He started out by his father's side as a chihuahua, a tea seller. When he was a young man, he worked at a cafeteria in this city. Stand up. Everybody loves him, but I will tell you this, he's very tough. डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर भारत में अलग ही खुशी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अपना कोई आदमी अमेरिका में जीत गया। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे नेता हैं जो खुलकर हिंदुओं की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इकलौते नेता हैं जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ बोला था। ट्रंप कई मौकों पर हिंदुओं की तारीफ कर चुके हैं। ट्रंप ने कहा था कि वो हिंदुओं के फैन हैं, हिंदू बहुत शानदार होते हैं। ट्रंप की जीत के बाद एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। इसमें ट्रंप भगवा कपड़ों में जीत का जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुली गाड़ी में एलन मस्क के साथ भगवा कपड़ों में लोगों का धन्यवाद करते दिख रहे हैं। व्हाइट हाउस में पटाखे फूटते दिख रहे हैं, जिसके आगे ट्रंप नाचते दिख रहे हैं। यह वीडियो एआई की मदद से तैयार किया गया है, कोई असली वीडियो नहीं है, लेकिन ट्रंप की ऐतिहासिक जीत के बाद यह वीडियो वायरल हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से हिंदुओं की बात करते हैं, उससे भारत में भी ट्रंप की जीत पर जश्न मनाया जा रहा है। देश के कई हिस्सों में हिंदुओं ने ट्रंप की जीत पर खुशी जताई। प्रयागराज में ट्रंप की तस्वीर पर तिलक लगाकर जीत की बधाई दी गई। दिल्ली में भी साधु संतों ने ट्रंप की जीत पर खुशी जाहिर की। ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट उम्मीदवार जेडी वैंसे के लिए भी भारत में जश्न मनाया गया। जेडी वैंसे की पत्नी उषा भारतीय मूल की हैं। उनका परिवार आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले का है। गोदावरी में लोगों ने पटाखे जलाकर अपनी खुशी जाहिर की। पुरी में रेत पर ट्रंप की तस्वीर उकेर कर उन्हें बधाई दी। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपने खास अंदाज में ट्रंप को जीत की बधाई। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना भारतीय जीत गया हो, वो फीलिंग आ रही है भारत में लोगों को।
ट्रंप की जीत पर लोग खुश भी हैं और हैरान भी हैं, क्योंकि जब दुनिया भर में सरकारें पलट रही हैं, जब बड़े बड़े नेता सत्ता में वापसी नहीं कर पा रहे, तो ऐसे दौर में डोनाल्ड ट्रंप ने पिछला चुनाव हारकर वापसी की, इसलिए उनका कमबैक बहुत बड़ी बात है। अपनी जीत के साथ ट्रंप ने 130 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1893 के बाद वो पहले ऐसे पूर्व राष्ट्रपति हैं जो सत्ता में वापसी कर पाए। 78 साल की उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले ट्रंप सबसे उम्रदराज नेता होंगे। वो पहले ऐसे नेता हैं जो 2 बार महाभियोग के प्रस्ताव का सामना करने के बाद दूसरी बार राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन नहीं था, यह उनके लिए एक युद्ध जैसा था, क्योंकि 2 बार उनकी हत्या तक की कोशिश हुई। इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन पर जानलेवा हमला हुआ। 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में वो एक रैली में लोगों को संबोधित कर रहे थे, तभी एक गोली चली थी, उनके कान को छूते हुए निकली। अगर कोई जरा भी इधर उधर हो जाता तो ट्रंप की जान जा सकती थी। एक बिल्डिंग से उन पर फायरिंग हुई थी, 8 राउंड गोलियां चली थी। रैली में मौजूद एक व्यक्ति की मौत तक हो गई थी, लेकिन ट्रंप किसी तरह बच गए। इस हमले में ट्रंप के कान से खून निकल रहा था, वो खून चेहरे पर भी लग गया था, लेकिन ट्रंप ने हिम्मत नहीं हारी। फायरिंग के ठीक बाद ट्रंप उठे, मुट्ठी बंद की और यह दिखाया कि वो डरने वालों में से नहीं है। सबको लगा था कि इस हमले के बाद ट्रंप डर जाएंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जान की बाजी लगाकर अपना कैंपेन जारी रखा। इस हमले के करीब 2 महीने बाद उन पर फिर से हमला होने वाला था। वो एक गोल्फ क्लब में मौजूद थे, गोल्फ खेल रहे थे, तभी सीक्रेट सर्विस एजेंट को झाड़ियों में राइफल दिखी। राइफल की तरफ सीक्रेट एजेंट ने गोली चला दी। बताया जा रहा है कि उस वक्त ट्रंप से हमलावर करीब 500 मीटर की दूरी पर था। सीक्रेट सर्विस ने हमलावर संदिग्ध को तभी धर दबोचा। हमलावर की पहचान 58 साल के रयान रॉथ के तौर पर हुई थी। 2020 में जब ट्रंप चुनाव हार गए थे, तब से उन्होंने बहुत कुछ झेला है। पूरा इकोसिस्टम उनके खिलाफ था, उन पर केस किए गए, उनकी पार्टी में भी बहुत लोग उनके खिलाफ हो गए। इसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप का जीतता हुआ दिखना बहुत हिम्मत वाला काम। साल 2020 में ट्रंप जो बाइडेन से इलेक्शन हार गए और सबको लगा कि ट्रंप का राजनीतिक करियर अब खत्म, अब इस उम्र में क्या ही आदमी वापसी करेगा। चुनावी नतीजों पर ट्रंप ने सवाल उठाए, कानूनी लड़ाई लड़ी, कुछ हासिल तो हुआ नहीं। उनकी हार से गुस्साए उनके समर्थकों ने अमेरिकी संसद में घुसकर हिंसा की कोशिश की। इस हिंसा के बाद उनकी अपनी पार्टी के भी कई नेताओं ने ट्रंप के खिलाफ होने का फैसला किया। ट्रंप से दूरी बनाने की यह मुहिम अमेरिका के हर सेक्टर में फैल गई। हर कोई ट्रंप को दुश्मन की तरह देखने लगा। बड़ी बड़ी कंपनियों ने रिपब्लिकन पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया। उन नतीजों से ट्रंप इतना निराश और गुस्से में थे कि उन्होंने 152 साल पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल न होने का फैसला किया। ट्रंप के करीबी बताते हैं कि उस वक्त ट्रंप के पास अपने भविष्य को लेकर कोई प्लान तक नहीं था। और आप सोचिए, 4 साल बाद इस आदमी ने इतिहास रच दिया। यानी जब सब मान चुके थे कि ट्रंप का खेल खत्म, न्यूयॉर्क टाइम्स ने जनवरी 2021 में एक लेख की हेडिंग लिखी थी कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप, द एंड दिस टेरिबल एक्सपेरिमेंट इज ओवर। यानी एक भयानक प्रयोग खत्म हो गया है। लोगों ने लिख दिया था भाई कि यह आदमी नहीं लौटेगा, लेकिन ट्रंप हार मानने वालों में से नहीं है। बाइडेन के शपथ ग्रहण के दिन फ्लोरिडा रवाना होने से पहले ही ट्रंप ने संकेत दिया था कि वो आगे क्या करने वाले हैं। ट्रंप ने अपने समर्थकों से कहा था कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम किसी ना किसी रूप में फिर वापसी करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी सिर्फ यही खत्म नहीं हुई थी। सीनेट में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। हालांकि तब रिपब्लिकन पार्टी के ज्यादातर नेताओं ने ट्रंप को दोषी करार देने के खिलाफ वोट दिया। अगर सीनेट से महाभियोग पारित हो जाता तो ट्रंप दोबारा कोई चुनाव लड़ भी नहीं पाते। रिपब्लिकन पार्टी के नेता ट्रंप के खिलाफ तो थे, लेकिन उन्हें ट्रंप की ताकत का भी एहसास था। उन्हें पता था कि अगर ट्रंप बागी हो गए तो वो अपनी तीसरी पार्टी बना लेंगे और सारे समर्थक उनके पास चले जाएंगे। ट्रंप महाभियोग से बचे तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत खुद को फिर से खड़ा करने में लगा दी। ट्रंप बड़ी बड़ी रैलियां करने लगे, वो लोगों के बीच जाने लगे, वोटरों से जुड़ने के लिए अभियान चलाने लगे। एक तरफ राजनीतिक मोर्चे पर ट्रंप जूझते रहे, दूसरी तरफ कानूनी मोर्चे पर भी फंसे हुए थे। अगस्त 2022 में एफबीआई ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील दस्तावेजों की तलाश में उनके क्लब पर छापा मार दिया। साल 2023 में ट्रंप को कई मामलों में अदालत ने आरोपी बनाया। मार्च 2023 में अदालत ने ट्रंप को एक पॉर्न स्टार को मुंह बंद रखने के बदले पैसे देने का आरोपी बनाया। मई 2024 में मैनहट्टन की एक अदालत ने ट्रंप को पॉर्न स्टार के मामले में दोषी करार दे दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई पूर्व या मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति किसी अपराध में दोषी करार दिया गया।